Okay, people, we will do some questions on जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इधर किसी का ध्यान रहेगा भाई साहब? हो गया मेल मिलाप? हाय हेलो. ओके, सो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, और इन पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी लेवल के बनते हैं. यार ये बार बार दरवाज़ा खुला, उसका सिर्फ डोरमैट को आगे कर दे. हाँ ठीक है, थैंक यू. ओके, सो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, एंड दीज आर लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, दीज आर टफर देन लेवल 1 और लेवल 2. ठीक है, ओके. सो लेवल 3 के क्वेश्चन, द परसेंटेज इंक्रीज इन द s कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन in CH4, C2H4, C2H2, follow the order. ठीक है, नोटबुक्स निकालिए फटाफट. I want to check everyone's. ठीक है, जल्दी 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 फटाफट. परसेंटेज इंक्रीज इन द S कैरेक्टर. S कैरेक्टर देखो, यहां पे देखो मीथेन. ठीक है, सो अगर हम CH4 लें, CH4 में C, कितना टाइम और लगेगा इधर फोकस होने में? हाउ मच टाइम? CH4 में S कैरेक्टर, ये कितना, क्या हाइब्रिड होगा इसका? हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp क्यूब. ठीक है, तो और sp क्यूब का भाई साहब S कैरेक्टर कितना हो जाएगा? परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/3. अरे भाई साहब sp क्यूब है ना, तो इसका 1 और इसका 3, तो मतलब s का कैरेक्टर कितना हो गया? 1/4. 1/4 इंटू 100%, तो कितना हो गया ये? 25%. ठीक है, तो CH4 में आपका s कैरेक्टर कितना हुआ? CH4 में s कैरेक्टर कितना हो गया भाई साहब? 25%. क्लियर है? ओके, लेट्स कम टू C2H4. C2H4 कौन सा है ये भाई साहब? एल्कीन है. ठीक है, C2H4 मतलब क्या हो जाएगा? C2 और ये हो गया H4, है ना भाई साहब? C2H4, दिस इज बेसिकली व्हाट? एल्कीन. अगर ये एल्कीन है भाई साहब, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा? sp स्क्वायर. ठीक है, चलिए sp स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 1/3, है ना? sp स्क्वायर मतलब 1/3 इंटू 100, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 33% आ जाएगा, है ना? 33%. तो यहाँ पे आपका भाई साहब sp स्क्वायर होने के नाते s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? s कैरेक्टर यहाँ पे s कैरेक्टर विल बी हाउ मच पीपल? 33%. C2H2 पे आते हैं. C2H2 मतलब आपका हो गया भाई साहब सिंपल आपका C2H2. दिस इज बेसिकली एन एल्काइन. एल्काइन हो गया ये. अगर ये एल्काइन है तो ये कितना हो जाएगा बोलो? sp, और ये भाई साहब कितना हो जाएगा? sp. ठीक है, तो sp में भाई साहब sp मतलब 1/2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50%. ठीक है, तो sp मतलब ये हो गया आपका C2H2, दैट इज हाउ मच? 50%, दैट इज 50%. क्लियर है? बताइए अभी इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे आपको किस में सजाना है? इन ए परसेंटेज इंक्रीज. सबसे ज्यादा इंक्रीज किसका है भाई साहब? आपका C2H2. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम ऑप्शन CH4 का S कैरेक्टर इज लेसर देन C2H4 और C2H4 का C2H2, तो दिस विल बी करेक्ट. क्लियर है? समझ में आ रही है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. Which compound below has sp cube, sp square and sp orbitals in the ratio of 6:3:2? ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके. यहाँ पे देख लेते पहले. ठीक है, तो आपका यहाँ पे sp क्यूब, ये क्या होगा? sp क्यूब है कि नहीं? दिस विल बी sp क्यूब. अरे भाई साहब सिंगल बॉन्ड है ना सब इसमें. ठीक है, ये वाला क्या होगा? ये डबल बॉन्ड है भाई साहब ये इसके, तो ये क्या हो जाएगा? sp स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा बोलो? sp स्क्वायर. ये वाला sp ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे sp. ठीक है, मुझे बताओ sp क्यूब यहाँ पे कितना हो गया? sp क्यूब हो गया 1, है ना? तो आपको यहाँ पे पूछा है sp क्यूब कितना? 1 इज टू sp स्क्वायर कितना हो गया? 2:2. तो ये तो भाई साहब नहीं चलेगा, आपको ये वाला रेशियो चाहिए. कौन से में ये वाला रेशियो मिल रहा है? लेट्स चेक ऑन दिस वन. ये वाला बताइए. ये हो गया sp क्यूब, ये हो गया आपका sp क्यूब,
डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंपल, यहाँ पे sp, यहाँ पे सिंपल sp, यहाँ पे sp स्क्वायर और ये हो गया आपका sp स्क्वायर। बताओ मुझे यहाँ पे sp क्यूब कितना हो गया 1 2, अरे क्या 2 ही हुआ ना, तो 2 है तो 6 क्यों होगा, नहीं रेशियो पूछा जा रहा है ना, देखो sp क्यूब sp स्क्वायर और sp का रेशियो, तो sp क्यूब कितना हो गया 2, ओके, sp स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 2 is to 2 और sp is to 1, ठीक है क्लियर, ओके इस पे आते हैं भाई साहब, sp2 है, चलिए तो मैथमेटिकली आपका 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है ओके। इस पे आते हैं भाई साहब, यहाँ पे sp क्यूब sp स्क्वायर sp स्क्वायर sp क्यूब sp, ठीक है। चलो भाई साहब यहाँ पे बताइए sp क्यूब मतलब कितना हो गया 1 और ये 2 है ना, 2 is to sp स्क्वायर 2 is to, अरे ये भी तो है भाई साहब, ठीक है sp स्क्वायर 2 हो गया और sp कितना हो गया भाई साहब 2, सो दिस विल बी 1:1:1। लेट्स कम टू दिस वन पीपल, ये हो गया आपका sp क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका sp स्क्वायर sp क्यूब sp और ये हो गया आपका sp क्यूब, ठीक है। तो आपका बताइए यहाँ पे sp क्यूब कितना हो गया 1 2 3, ठीक है, सो हो गया 3, भाई साहब इसमें भी तो नहीं आ रहा है, विच कंपाउंड इज बिलो, चलो sp स्क्वायर कितना हो जाएगा sp स्क्वायर 1 2, ठीक है 2 और भाई साहब sp इज 2, sp क्यूब sp स्क्वायर कुछ गलत कर रहे हैं क्या भाई साहब, कितने हैं आपके, पहली बात तो इतना रेशियो होगा कैसे, 6 7 8 9 10 11, मतलब आपके 11 कार्बन एटम्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही तो कार्बन एटम है भाई साहब, 11 कार्बन एटम्स होना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं होगा भाई साहब। खैर दिस सीम्स टू बी एन इनकरेक्ट प्रॉब्लम, 3:2:2 हो सकता है, okay, the number of pi electrons present in anthracene, has anybody researched on what is anthracene? देखो आपका बेंजीन ये होता है, बेंजीन, ठीक है, दिस इज बेसिकली बेंजीन, ठीक है, और ये हो गया आपका बेंजीन, दिस इज बेंजीन, ठीक है। आपका नैप्थलीन होता है, दिस इज बेसिकली नैप्थलीन, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, नैप्थलीन सो ये हो जाएगा आपका नैप्थलीन, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, सो दिस विल बी नैप्थलीन, ठीक है। और एंथ्रासीन क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग्स जुड़े होंगे, ठीक है, 3 बेंजीन रिंग्स ऐसे जुड़े होंगे, तो अगर हम पहला वाला ले लेते हैं भाई साहब, ये दिस विल बी द फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन और ये हो गया आपका थर्ड वन, सो दिस विल बी एंथ्रासीन, ठीक है, ये हो गया आपका एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है, ये बेंजीन नैप्थलीन और ये हो गया एंथ्रासीन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब हर डबल बॉन्ड पे आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा एक आपका सिग्मा होगा, दूसरा वाला पाई हो गया, तो आपके 7 क्या हो जाएंगे भाई साहब, सिग्मा बॉन्ड्स, नहीं सिग्मा कहाँ, पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड्स हो गए, और हर एक बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना हो जाएगा बोलो 14, ठीक है, इट विल बी बेसिकली 14, सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस हियर। So the fourth one will be the correct option, ठीक है, for anthracene it will be the fourth one which is the correct option. Clear है, are we clear on this one people? Okay. The total number of hybrid orbitals in the following compounds, अच्छा एक से ज़्यादा है भाई साहब, एक ही तो कंपाउंड है भाई साहब, ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भाई साहब, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे गिनेंगे, हाउ विल बी काउंटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर आपको काउंट करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखो यहाँ पे क्या, ये क्या है,
sp क्यूब होगा। ये वाला बताओ, बहुत बढ़िया भाई साहब। और ये वाला ओके, और ये वाला। तो अभी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करो, ठीक है। एक s और 3 p कितने हो गए? अरे एक s और 3 p, अरे यार कैरेक्टर नहीं पूछ रहा हूं। अगर s का कैरेक्टर पूछता तो 1/4 होता था, p का कैरेक्टर पूछता तो 3/4 होता था। कैरेक्टर नहीं पूछ रहा हूं। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? कितने ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है? अरे एक s और 3 p, टोटल कितना हो गया भाई साहब? 4, ठीक है 4। इसका बताओ, एक s और 2 p कितना हो गया भाई साहब? 3। एक s और 2 p कितना हो गया? 3। इसका भाई साहब 4 प्लस 3 कितना हो गया? 6 प्लस 4 10 14। थर्ड वाला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर पूछा है आपसे, कैरेक्टर नहीं पूछा है, ठीक है। इफ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर या परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर पूछा होता था तब आप फ्रैक्शंस निकाल के उसका मल्टीप्लिकेशन 100% से करते थे। यहाँ पे आपको भाई साहब टोटल नंबर पूछा है ऑर्बिटल्स का। sp क्यूब में 4 ऑर्बिटल, sp स्क्वायर में 3 ऑर्बिटल। आप जगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। sp स्क्वायर में 3 ऑर्बिटल और sp क्यूब में भाई साहब 4 ऑर्बिटल। इन सबको ऐड कर दो, आपका कितना आ गया भाई साहब? 14, ठीक है। 14 is the correct option. Are we clear on this one people? Okay. The number of pi and sigma bonds in acetone molecule. Acetone मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। कीटोन मतलब आपका पहला कीटोन क्या होगा? एसीटोन होगा भाई साहब, ठीक है। एसीटोन बेसिकली आपका आईयूपैक नेम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्यों फालतू में ये सब नाम देते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग समथिंग फॉलो दैट ओनली ना। आप प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आईयूपैक ही पूरे यूनिवर्स में फॉलो होना है तो उसको ही फॉलो होने दीजिए। ये बीच बीच में आप फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसीटोन, इथाइल, तो इससे कन्फ्यूजन्स बढ़ते हैं। खैर अभी कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। और प्रॉब्लम ये कि कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी आपके नॉर्मल कॉमन नेम्स से एक सवाल पूछे जाते हैं विच कन्फ्यूजेज ऑल द मोर। खैर यहाँ पे भाई साहब एसीटोन है। एसीटोन होगा क्या? देखो CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एक्चुअली आपका कीटोन ग्रुप क्या होता है? R-C डबल बॉन्ड हो। अभी ये R और R सेम भी हो सकता है, ठीक है। R और भाई साहब आपका सेम भी हो सकता है, तो ये डबल बॉन्ड हो। दिस इज बेसिकली योर एसीटोन, ठीक है। दिस इज योर एसीटोन। और इसका अगर मैं आपसे आईयूपैक नेम पूछूं तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो आपका 3 कार्बन एटम्स है, रूट वर्ड ढूंढो भाई साहब। प्रोपेन, ई को उड़ा दोगे और क्या लगाओगे भाई साहब? ओन, ठीक है। प्रोपेन ऑन। क्लियर है? क्लियर है। प्रोपेन ऑन, क्योंकि आपके भाई साहब 3 कार्बन एटम्स है तो रूट वर्ड आपका प्रोप होगा। प्रोपेन होना चाहिए था, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे है नहीं। ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में मतलब मेन चेन में कार्बन एटम में नहीं गिनते, उसको एल्कीन एल्काइन में सेग्रीगेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपका ये हो गया प्रोपेन, ई उड़ गया, ई की जगह पे आ गया आपका सफिक्स दैट इज ONE, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। ये आपका आईयूपैक नेम हो जाएगा। खैर अभी यहाँ पे द नंबर ऑफ सिग्मा, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे बोलो? 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अरे भाई साहब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। 3 H के साथ है और 1 कार्बन के साथ है। यहाँ पे बोलो कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड। डू आई नीड टू सेग्रीगेट एंड शो? बट अंडरस्टूड है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भाई साहब ये सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा। यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई। क्लियर है? ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स बोलो कितने हो गए? 4 और 4 8 9 10 11 हो रहे क्या भाई साहब? 11 सिग्मा बॉन्ड। ओके। और पाई बॉन्ड कितना है भाई साहब? 1 पाई बॉन्ड। अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या रेशियो है। हाँ 9। तो इन लोगों ने 11 बोला, मैंने काउंट नहीं किया। 4 और 4 8 ना, और भाई साहब 1 9 हुआ बस। तो तुम ही लोग ने 11 बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे CH3 ये हो गया C डबल बॉन्ड हो, है ना। यहाँ पे कितने? 4 सिग्मा, पाई बॉन्ड यहाँ पे है नहीं। 4 सिग्मा, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे हाँ ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना। देखो इसमें हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। 4 में हमने ऑलरेडी एक काउंट कर लिया है ना, 3 H के साथ है और ये वाला 1 सिग्मा, ठीक है। ठीक है, तो 4 और 4 और ये एक 9:1 होगा। ये होगा आपका एक पाई बॉन्ड, है ना। ठीक है, तो 9:1। आर वी क्लियर? ये 4 कहाँ काउंट हुआ, कैसे काउंट हुआ, समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे CH3 था ना, यहाँ पे ये CH3 है
तो ये आपके C के साथ एक बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, ये आपका हो गया भाई साहब H H और ये हो गया आपका H। तो ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ऐसे 4 काउंट हो गए इधर, ऐसे यहाँ पे आपके 4 काउंट हो गए, और यहाँ पे एक सिग्मा और ये हो गया आपका पाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये एक पाई, ठीक है। तो 9:1। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। द CC बॉन्ड लेंथ इन ग्राफाइट। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा आपका भाई साहब याद करने वाला सवाल है, ठीक है। ग्राफाइट में आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के आगे भी कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम कुछ होता है, ठीक है। 1.4 एंगस्ट्रॉम, आई एम फॉरगेटिंग इट। ये आपका याद करने वाला सवाल है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। कितना है भाई साहब एंगस्ट्रॉम? मेरे 1.4 कुछ तो था, मैं भूल गया, चलो ठीक है, 1.42, ठीक है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन टेट्रासाइनोमीथेन। टेट्रासाइनोमीथेन, साइनो मतलब होता है C के साथ N, ठीक है। साइनो मतलब होता है C के साथ भाई साहब N। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया C, ठीक है। टेट्रासाइनो 1 2 3 4, ये C, ट्रिपल बॉन्ड N, ये C, ट्रिपल बॉन्ड N, ये C, ये आपका है साइनो। साइनो देखो, ये C C जो N के साथ रहता है ना, इसको हम बोलते हैं साइनो, ठीक है। टेट्रासाइनो मतलब 4 साइनो ग्रुप्स, ठीक है। टेट्रासाइनो ये हो गया आपका C के साथ N। टेट्रासाइनो मीथेन, ये आपका मीथेन था क्या, CH4 है ना भाई साहब, ये मीथेन था। इस मीथेन के H उड़ गए और इसके जगह पे 4 साइनो ग्रुप्स आ गए। मीथेन के 4 H उड़ गए और 4 साइनो ग्रुप्स आ गए उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया टेट्रासाइनो मीथेन, दिस इज टेट्रासाइनो मीथेन, टेट्रासाइनो मीथेन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चलिए भाई साहब काउंट कीजिए, तुम अभी भी जगह नहीं हो, कॉफी पिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है, ओके। टेट्रासाइनो मीथेन नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3, कितना आ रहा है? तुम लोगों को भरोसा नहीं, 3, पिछली बार का 11 का 9 काउंट के 9, 3 4 12 12 13 14 15 16 16, लेट्स सी, चलो 16। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टेट्रासाइनोमीथेन, ओके। The molecules which use 12 hybridized orbitals for bonding, propane 1 2 3 butadiene हेक्साट्राइन, ओके। चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा। 12 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं भाई साहब, 12 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कैसे गिनेंगे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को? sp³ को कितना गिनोगे? 4, sp² को क्या गिनोगे? 3, sp को क्या गिनोगे? 2, ठीक है, ओके। प्रोपेन है, प्रोपेन को भाई साहब CH3 CH2 और CH3, यही होगा ना प्रोपेन, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या होगा? sp³ sp³ भी होगा ना, सारे सिंगल बॉन्ड ही तो हैं, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। sp³ कितने हो जाएंगे भाई साहब? 3 और 1 4, 4 4 4 12, 12 हो गया, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल विच यूज 12 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग इज प्रोपेन। 1,3 ब्यूटाडाइन, डाइन, इन मतलब क्या होता है भाई साहब? डबल बॉन्ड। तो आपका भाई साहब ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, जिसके वजह से वो क्या बन गया है? इन बन गया है। तो पहले हम C 4, ब्यूट मतलब 4, और फर्स्ट पोजीशन पे, ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड, डाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब भाई साहब H ठूंस दो, 2, और ये हो गया आपका H2। यहाँ पे भाई साहब 2 और 1 H, यहाँ पे भी आपका कितना होगा भाई साहब? 1 H, और यहाँ पे 2 और ये 2 H। क्लियर क्लियर क्लियर, 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, ओके। इसका बताओ कितना हो जाएगा? sp², ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितना हो गया भाई साहब? 3 3 3 3, तो ये कितना हो गया? 12, ठीक है, डन, ठीक है। हेक्साट्राइन, 6 कार्बन एटम्स हैं और सब में भाई साहब क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको आप हेक्साट्राइन देखो, यहाँ पे क्या है? 1 3 5 मतलब ट्राई आइन,
मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे आपके भाई साहब क्या क्या हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। और ये हेक्सा है। हेक्सा है तो भाई साहब पहले 6 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स बन गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हेक्सा हो गया ये आपका भाई साहब। अभी ट्राई मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड है, पहले पे एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फिर थर्ड वाले पे एक ट्रिपल बॉन्ड और भाई साहब फिफ्थ वाले पे एक ट्रिपल बॉन्ड। अभी भाई साहब H ठूंस दो, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी आपका कुछ भी नहीं आएगा, एक आ गया आपका ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली हेक्साट्राइन। इसको अगर मेरे को ऐसे दिखाना हो डैश स्ट्रक्चर्स में तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये और फिर भाई साहब ये, फिर ये ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ठीक है। दैट इज हाउ इट विल लुक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हेक्साट्राइन 135, कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। दिस इज द वे, इट इज 135 हेक्साट्राइन ओनली। दिस इज ऑल्सो 135 हेक्साट्राइन, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब यहाँ पे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, SP 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 SP, ठीक है। 2 2 4 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12, तो इसका भी भाई साहब कितना हो गया भाई साहब 12, ठीक है। सो दिस ऑल्सो इज 12, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल विच यूज्ड 12 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग ऑल ऑफ देम। क्लियर, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। The compound 1,2-butadiene has dashed hybridized carbon atoms। चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन। हो गया, डन डन। ब्यूटाडाइईन, 4 कार्बन एटम होंगे पहले बात तो भाई साहब, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम हो गए। और आपका क्या हो गया भाई साहब, डाइईन, मतलब 2, कौन कौन से, डबल बॉन्ड है, एक इस पे डबल बॉन्ड 1 और एक भाई साहब 2 पे डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 2 ब्यूटाडाइन। अब H ठूंस दो भाई साहब, ये हो गया H2, यहाँ पे तो H का कोई स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 और एक H आ जाएगा, यहाँ पे भाई साहब 3 H आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये हो गया आपका क्या, 1 2 ब्यूटाडाइईन, ठीक है, क्लियर है, ओके। बताओ भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, SP स्क्वायर ना भाई साहब, SP स्क्वायर, ये वाला भी आपका SP स्क्वायर, ये वाला भी भाई साहब आपका SP स्क्वायर और ये वाला हो गया आपका SP क्यूब। तो आपका 2 नहीं, ये 3 3 6 3 12 12 प्लस 4 16 है ना भाई साहब, 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 7 8 9 9 प्लस 4 13 हो रहा है, 6 प्लस 4 नहीं 6 plus 3 7 8 9 6 plus 3 अरे ओ यहाँ पे सवाल कुछ और पूछा है, कैलकुलेशन नहीं पूछा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे भाई साहब सवाल पूछा है आपका C, तो आपका यहाँ पे हो गया C, ठीक है। सो दिस विल बी 1 3 ब्यूटाडाइन, है ना, तो ये हो गया आपका H2 और ये हो गया भाई साहब आपका H और ये हो गया H3, ठीक है। तो ये हो गया क्या भाई साहब आपका SP स्क्वायर SP स्क्वायर और ये हो गया SP क्यूब। तो यहाँ पे SP कहाँ आ रहा है भाई साहब, और दोनों भी सेम ऑप्शन है, देखो गलत है, हाँ दोनों सेम ऑप्शन नहीं हो सकते, गड़बड़ है, ठीक है। SP स्क्वायर और SP क्यूब होगा इसमें, ठीक है। सो इट विल हैव ओनली SP स्क्वायर एंड SP क्यूब, ठीक है। The ratio of the number of SP square and SP cube carbon atoms in the compound, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 1,3 ब्यूटाडाइन ही है, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन ओनली। देखो यहाँ पे 1
यहाँ पे SP 2 3 4। चलिए देखते हैं इसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ SP, ये कितना होगा भाई साहब? दिस विल बी SP स्क्वायर, SP स्क्वायर, SP स्क्वायर, और ये हो गया आपका SP क्यूब। SP तो है ही नहीं भाई साहब, क्यों इसको जबरदस्ती ठूस रहे हैं यार? इसकी मेरी है तो 1 ले लेते हैं। नहीं 1 कैसे लेंगे भाई साहब? SP हाँ सर, 4 का ऑप्शन आया नहीं। 1 2 3 ठीक है, चेक ऑन दिस। सेकेंड वाला SP होगा। ये वाला आपका SP होगा। ठीक है, जब कार्बन का 2 डबल बॉन्ड होगा ना कार्बन के साथ, अगर कार्बन के साथ ही हो रहा है तो ये वाला आपका एक SP हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली SP हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से होगा ये। ठीक है, कैसे भाई साहब? देखो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है? कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाई साहब कॉन्फ़िगरेशन क्या? देखो अगर पूरा लिखे हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p स्क्वायर, है ना भाई साहब? तो अगर आपका यहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड ऐसे हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पे कैसा होगा ये? दिस विल बी बेसिकली S का स्क्वायर। तो आपका S का स्क्वायर ये ऐसा है, ठीक है, और P का स्क्वायर कैसा है? वैसे P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल्स भाई साहब कैसे हो जाएंगे? एक ये, तो ये अनस्टेबल होता है जनरली हमारा भाई साहब। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? SP क्यूब हाइब्रिडाइजेशन होता है। SP क्यूब हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब हाफ फील्ड ऐसे बना देंगे। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड इस तरह से हो रहा है कि दोनों तरफ आपका कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों तरफ SP स्क्वायर हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता, वो एक ही तरफ SP स्क्वायर हाइब्रिडाइज को अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रही है, और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होगी? ऐसे होगी। ठीक है, तो SP स्क्वायर में p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग देखो ऐसा है, इसको ऐसे समझो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ओवरलैप इधर हो गया है, इसका कैसे होगा? इसका नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का हमने मान लिया, अगर ये वाले ऐसे p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं तो डेफिनेटली इसका और इसका नहीं पॉसिबल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? मतलब ऐसे थोड़ी हो पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कार्बन है जिसका इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही है, तो ये वाला कार्बन आपका SP हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। दिस विल बी ओनली SP हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये पहला वाला सब भी ऐसा ही था। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये हो जाएगा SP हाइब्रिडाइज 1:2:1। ठीक है, SP हाइब्रिडाइज में जहाँ पे भी SP हाइब्रिडाइज होगा वहाँ पे 1:2:1। एक मिनट, पहले वाले सवाल पे जा रहे हैं ना। ठीक है, तो आपका इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? लेकिन इधर दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सेम दिया हुआ ये गलत है। 1,2 ब्यूटाडाइन है, 1,2 ब्यूटाडाइन, सो दिस विल बी C और ये C, ये डबल बॉन्ड हो गया 1। ठीक है, 1 और ये हो गया 2। तो ऑब्वियसली आपका भाई साहब इस पे आप जो भी करें, ये वाला होगा आपका SP स्क्वायर, ये वाला होगा आपका SP, ये वाला होगा आपका भाई साहब SP स्क्वायर, और ये वाला होगा आपका SP क्यूब। सो ये हो जाएगा SP का कितना आया भाई साहब आपका 1, SP स्क्वायर का तो ये हो गया एक SP। ठीक है, ये हो गया आपका SP स्क्वायर और ये हो गया आपका SP क्यूब। अगर आपको यहाँ पे रेशियो पूछा जाता तो 1:2
2:1, ठीक है। और ये 1,2 ब्यूटाडाइन ही है, अगला वाला सवाल में ये 1,2 ब्यूटाडाइन ही है, दिस इज 1,2 ब्यूटाडाइन ओनली। अरे क्या थोड़ा एरो वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। 1s², 2s², 2p², ये होता क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो 1s² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 1s² का देखो अब अंदर होगा ये, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये भाई साहब अंदर अपना 1s² को लेकर बैठा हुआ है। ये आपका 2s² और 2p², 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मतलब थियरी ये बोलता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। अगर हम 2s² को अलग से लें और 2p² को लें, ठीक है, तो ये 2p² में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भाई साहब इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है, ये आपका कंप्लीट ऑर्बिटल है। लेकिन जो एलिमेंट होगा वो टेंडेंसी शो करेगा कि किसी भी तरह से हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉर्मेट में पहुंच जाए, ना कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल में। ये आपका इनकम्प्लीट है, तो इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए क्या हो जाएगी भाई साहब, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, दे विल ऑल कंबाइन टुगेदर। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब, अभी ये इन सबको मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 4, किसके किसके, 2s² और 2p² के, तो 4 ऑर्बिटल्स हो गए, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दिस इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, और इसी के चलते आपका भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp³ हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये हो गया आपका 1,3, ये भी 1,3 ब्यूटाडाइन ही है, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन ओनली। सो व्हेनेवर यू हैव अ कार्बन इन दिस फॉर्मेट, व्हेनेवर यू हैव अ कार्बन इन दिस फॉर्मेट, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज नोन एज sp, इसका भाई साहब हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्लियर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ sp² एंड sp³, इसका भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, तो दिस शुड नाउ बी इजी। तो आपका ये वाला क्या होगा बोलो, sp³, ये वाला क्या हो जाएगा, sp², ये वाला sp, ये वाला sp², ठीक है, डबल बॉन्ड है एक, यहाँ पे sp है ना भाई साहब, ये sp, दिस विल ऑल्सो बी sp, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका sp³, क्लियर है, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, देखो sp का ले लेते हैं पहले, 1, 2 और ये 3, तो 3 sp हो गया भाई साहब आपके, sp/2, sp² लेते हैं भाई साहब, sp² हो गया 1 और ये 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, और आते हैं भाई साहब sp³ में, sp³ मतलब हो गया 1 और ये 2, ठीक है, सो 3:8 ऑप्शन ही नहीं है। sp³, तो भाई साहब क्या होगा, sp कितना है भाई साहब, 3 ही है ना, सर सी वाले में गड़बड़ लग रहा है, क्या इसको सी वाला तो दोनों साइड में डबल वन है। सर रेशियो बराबर नहीं करना कार्बन कितना 6 है और उसको हम कितने 3, 3, 4 कैसे है भाई साहब, 3, 3, 4, 6, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन आइटम्स है। यहाँ पे ये सही हो सकता है, ये नहीं सही हो सकता है, 2:1 भी सही हो सकता है अगर हम लोएस्ट फॉर्मेट में ले रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता, 7 कार्बन आइटम्स का ये रेशियो सही नहीं हो सकता, ये फिर भी सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है, यहाँ पे 3:2:2 होगा भाई साहब। A hydrocarbon contains 7 carbon atoms. The hybridization of them are respectively sp³, sp², sp², sp³, sp and sp³. Identify the hydrocarbon. तो आपका देखो sp³ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp³ है, sp³ है मतलब ये भाई साहब अगले से सिंगल बॉन्ड में है, ठीक है, यहाँ पे sp² है मतलब अगले से ये डबल बॉन्ड में है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका sp² है, तो अगले से ये भाई साहब sp, ये वाला sp² हो गया, ऑब्वियसली इसके साथ डबल बॉन्ड है तो sp² होगा, अगले से तो ये आपका हो गया sp³, sp², इसका भाई साहब sp³ मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगले वाले से भी इसका सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी डन, ये sp³ हो गया। यहाँ पे भाई साहब आपका sp है,
ट्रिपल बॉन्ड आपका अगले वाले के साथ, तो ये आपका sp हो गया। यही देखो तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता भाई साहब, इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड भाई साहब नहीं हो सकता, ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा sp, ठीक है। और अरे सब दिया हुआ भाई साहब, sp क्यूब sp स्क्वायर sp क्यूब, हाँ ठीक है ना भाई साहब, sp क्यूब sp, ये वाला नहीं होगा भाई साहब। sp क्यूब sp स्क्वायर sp क्यूब sp, हाँ देखो भाई साहब यहाँ पे एक और sp लगेगा ना भाई, ज़बरदस्ती फालतू सवाल दिए, ठीक है। यहाँ पे एक और sp लगेगा ना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपका sp लगना चाहिए था, ठीक है। ये आपका हो गया sp क्यूब, ये हो गया आपका sp स्क्वायर, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला भी हो जाएगा आपका sp स्क्वायर, ये वाला देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट sp क्यूब, ठीक है। तो sp क्यूब sp स्क्वायर sp क्यूब, ये हो गया आपका sp, और ये वाला भी हो गया आपका sp, ठीक है। तो ये बन डन, और फिर आएगा आपका भाई साहब sp क्यूब, तो दिस विल बी दी हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, क्लियर ओके। ओके, ये आपके भाई साहब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके जो अलग अलग कंपटीशन में आए हुए हैं, कहाँ से, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। द फॉर्मल चार्जेस, अभी फॉर्मल चार्जेस किया है तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या होता है, देखो फॉर्मल चार्ज होता है मतलब किसी एक एटम में, किसी ऑर्गेनिक किसी भी कंपाउंड में, किसी एक एटम में अगर चार्ज आता है उसके ऊपर, जैसे आपने देखा कार्बोकैटायन बनना या कार्बोरैन बनना, इस तरीके का जब चार्जेस आता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, यस, प्लस आपका बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब जो आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ऐसा ही कुछ होगा फॉर्मूला। हाँ सर यही है। एक मिनट देखना पड़ेगा वैसे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अभी तो सिखा स्कूल में यही सिखा रहे हैं, यही है सर। चलिए यही होगा शायद, मैंने देखा नहीं है, ये आपका होगा। देखिए ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज मतलब हो गया आपका, ये हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज बेसिकली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका भाई साहब बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी उसमें दे आर नॉट बेसिकली फॉर्मिंग अ पार्ट।
और ये हो जाएगा आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नोन एज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अभी हम फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्मल चार्ज, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड में ये O के ऊपर जो चांद बना हुआ है भाई साहब, ठीक है। देखो ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 2 यहाँ इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब लोन पेयर कितने बचे इसके पास? 4 लोन पेयर बचे। इस वाले ऑक्सीजन एटम के साथ भी कार्बन के साथ 2 हो रहे हैं, तो आपके 2 लोन पेयर बच गए इसके, ठीक है। ओके, तो इस ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज बताइए। इस ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके? 4। नहीं 6 है ना भाई साहब। अरे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम का 2 और 6 है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन का? तो अभी हम यहाँ पे किसका फॉर्मल चार्ज? सी। अच्छा चलिए पहले O का देख लेते हैं हम, ठीक है। तो O का अगर हम देखते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बोलो? 6। और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 है ना, 4 हो गए। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2/2 है ना भाई साहब, 2/2। फॉर्मल चार्ज तो भाई साहब ये आ जाएगा, लेकिन इसमें तो चार्ज होगा नहीं। मैं शायद फॉर्मूले में कोई गलती कर रहा हूँ। BE बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जीरो जीरो ही होगा। ओ यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे एक में माइनस होगा। दिस विल बी बेसिकली, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस होगा, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, सॉरी, ठीक है। ओके, तो आपके ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6, ठीक है। 6 माइनस यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4, और आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए बोलो? 4 ना, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर? 1 2 उसके, और 2 भाई साहब इस पे भी तो उसका शेयर है ना, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे कितना हो गया? सर बीच में 2 होगा। अरे क्या बीच में 2 होगा? वो नॉट बॉन्डेड होगा ना, वैलेंसी माइनस नॉट बॉन्डेड। हाँ, तो नॉन बॉन्डेड 4 हो गया ना, ये 2 और 2 4, 6 माइनस 4, और बॉन्डेड कितने हो गए ऑक्सीजन पे? 1 2 3 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 4/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 माइनस 2 दैट इज 0। इस तरह से इसका भी भाई साहब 0 आ जाएगा, इसका आ गया 0। अभी हम कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का भाई साहब देखो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन का 2 और 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 4 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है भाई साहब, कोई भी भाई साहब आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ही, मैंने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बच ही नहीं रहा इसके पास। माइनस इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई साहब, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कार्बन का शेयरिंग हो रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 8/2 है ना। यहाँ पे इसके लिए ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक 4 माइनस 0 माइनस 8/2। तो 4 माइनस 0 माइनस 4, तो अब इसलिए कितना हो जाएगा भाई साहब? 0, ठीक है, क्लियर। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 और ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज आपका 0। कॉम्पिटिशन में आया हुआ सवाल है, ठीक है। So 0 0 would be the correct answer. Match the following list, ठीक है। इथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन,
ठीक है, और आपका हो गया भाई साहब बेंजीन, ठीक है। तो इथेन है, इथेन मतलब क्या हो जाएगा बोलो, C2H6 है ना, C2H6। और यहाँ पे कौन से कार्बन आपका कितना कार्बन एटम्स हो जाएगा, 2 है ना, 2 कार्बन एटम्स है। और कार्बन क्या है भाई साहब आपका sp क्यूब है, तो 2sp क्यूब होगा, 2sp क्यूब कार्बन एटम्स, 2 आपके कार्बन एटम्स हैं और दोनों भी क्या हैं, sp क्यूब हैं। सो 2 sp क्यूब कार्बन एटम्स हो गए। इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, डबल बॉन्ड, ठीक है, किसमें किसमें, इथाइलिन, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, C डबल बॉन्ड C। और भाई साहब यहाँ पे तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, sp स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2sp स्क्वायर, क्या 2sp स्क्वायर कार्बन्स है ना, 2sp स्क्वायर कार्बन्स, 2sp स्क्वायर कार्बन हो गया आपके, ठीक है। बेंजीन का देख लो, बेंजीन का कितना हो जाएगा, बेंजीन का देखो भाई साहब यहाँ पे 6sp, यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं तो ये विल बी D, ठीक है। और आपका एसिटाइलिन में भाई साहब क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन मतलब आपका हो गया ये एसिटाइलिन, दिस इज बेसिकली एसिटाइलिन। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं और ये आपका sp और ये आपका sp, ठीक है। तो दिस विल बी 2sp कार्बन एटम्स, एसिटाइलिन C, ठीक है। सो डी है ना, 2sp कार्बन एटम्स हुआ ना। एसिटाइलिन इज दिस इज एसिटाइलिन ना, ये आपका एसिटाइलिन हो गया, sp स्क्वायर ये हो गया आपका इथाइलिन, एसिटाइलिन भाई साहब ये हो गया। तो इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है, ओके। क्या, अच्छा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई साहब, ये A का हो गया आपका, इसमें तो दोनों भी sp क्यूब 1, A का हो गया भाई साहब 3 है ना, तो A का 3 तो इसी में है, ठीक है, A का 3 और देख लेते हैं B का भाई साहब 4, करेक्ट है भाई साहब, ठीक है, B का 4 और C का एसिटाइलिन का भाई साहब 1 था, C का 1 C, ठीक है, D का आपका सेकंड वाला था, ठीक है, ये आपका D था, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, ओके। हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन 2,5-डाईमिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन है भाई साहब, तो कार्बन के कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए भाई साहब। और 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 2 पे और 5 पे 1 2 3 4 5 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 5 डाईमिथाइल 2 और 4 2 5 डाईमिथाइल, ओके, 2 और 5 पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 4 इथाइल, यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका C2H5, ये हो जाएगा आपका 4 इथाइल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब CH3, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, CH, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, CH2, ये वाला हो गया आपका भाई साहब CH, ये हो गया आपका 1 2 और ये हो गया CH2 CH3, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स हो गए भाई साहब आपके, मिथाइल ग्रुप्स कितने हो गए, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देखो मिथाइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप, ध्यान से देखो, इस C2H5 को भी तुम क्या लिख सकते हो, C और ये हो गया CH3, तो ये गया CH2 है ना। मिथाइल ग्रुप्स कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप्स हो गए, ठीक है। सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये आपका कंपाउंड हो गया। इस C2H5 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, CH2 CH3, तो मिथाइल ग्रुप्स कितने प्रेजेंट हो गए, 1 2 3 4 5, क्लियर, ओके। द होमोलॉग ऑफ इथाइन, तो भाई साहब बहुत आराम से होना चाहिए। इथाइन भाई साहब क्या होता है, व्हाट इज इथाइन, C2H, इथाइन ना, C2H2 CnH2n-2, 2 2 4 4 -2, ठीक है भाई साहब, इथाइन है ना। तो ये हो गया आपका, तो इसका ये हो गया ना इथाइन, दिस इज बेसिकली इथाइन। इसका होमोलॉग मतलब इसके बाद वाला क्या होगा, C3H6 है ना भाई साहब, H4 C3H4, ठीक है, CH2 से बढ़ रहा है, तो आपका CH2 से अगर बढ़ रहा है तो आपका एक C ऐड होगा और 2 H होगा, ठीक है, तो C3H4, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स, ओ ये तो भाई साहब खतरनाक सवाल है, ओके।
बेसिसिटी मतलब क्या होती है? देखो, बेसिसिटी मतलब होती है कि टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधे साफ लफ्ज़ों में बोलूँ तो यह पे हो जाएगा आपका बेसिसिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं भाई साहब, ये सारे आपके भाई साहब ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन है एम, ये वाला वन, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। क्या देखो, जितना ज़्यादा आपका रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है भाई साहब? स्टेबिलिटी हो जाती है ना, स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये भाई साहब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, वो अपने आप में खेलेगा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आप बताओ, इनमें से कोई भी एरोमेटिक दिख रहा है? दिस इज एरोमेटिक, दिस ऑल्सो सीम्स टू बी एरोमेटिक, हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? बेसिसिटी मतलब सबसे ज़्यादा आपका टेंडेंसी कौन शो करेगा टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे आपका एन है, देखो एन के पास यहाँ पे लोन पेयर है 1 2 3, तो एक लोन पेयर बचा इसके पास। यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर तो है 1 2 3, तो एक लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, तो एक लोन पेयर इसके पास भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी भाई साहब आपका एक लोन पेयर बच रहा है, 3 के साथ बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। तो तीनों में भी आपका एन ग्रुप है, ठीक है, तीनों में भी आपका एन ग्रुप है। बताओ भाई साहब, इसमें इस एन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर को ये डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भाई साहब किसका पार्ट है? दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर को भाई साहब ये डोनेट नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्टेबल कंपाउंड है, तो इसकी बेसिसिटी भाई साहब कम हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी विल बी लेसर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एक मिनट रुक, 2 और आपका 4 है ना। Two will be having more stability than 4. ये सही है भाई साहब, ये सही लग रहा है। 4 का आपका बेसिसिटी जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, 4 का बेसिसिटी 2 से ज़्यादा होगा। 4 भाई साहब क्या है, देखो यहाँ पे इन दोनों में किस में ज़्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है, जितनी ज़्यादा आपको रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो दोनों भी सेम है, सिर्फ इसमें एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपका 6 है और यहाँ पे भाई साहब आपका 2 ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, इन दोनों में रेजोनेंस, क्योंकि एक ही लोन पेयर इसके पास भी, एक ही लोन पेयर इसके पास भी है। रेजोनेंस किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा, जिसका जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसका जितना ज़्यादा, और उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम तो बेसिसिटी भी भाई साहब आपकी कम। तो आपके सेकेंड का बेसिसिटी ड्यू टू हायर रेजोनेंस इज लेसर देन द बेसिसिटी ऑफ द फोर्थ वन, ठीक है, ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस। तो ये तो आपका सही है कि 4 हैज मोर बेसिसिटी देन द सेकंड वन, ठीक है। अभी अब इन दोनों पे आते हैं, ठीक है, इन दोनों पे, ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई भाई साहब रेजोनेंस नहीं है, तो इनका बेसिसिटी रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन के मत्थे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के। इन दोनों का कंपैरिजन तो हो चुका है, इन दोनों को हमने पहले ही काट दिया क्योंकि दोनों में भाई साहब रेजोनेंस है। रेजोनेंस रहेगा तो लेसर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी मतलब लेसर बेसिसिटी, ठीक है। रेजोनेंस ज़्यादा तो भाई साहब आपकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, मतलब आपकी बेसिसिटी कम, ठीक है। दोनों में भाई साहब रेजोनेंस है तो दोनों को हमने पहले निकाल दिया। अभी इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सोचिए किसमें ज्यादा रेजोनेंस है? इसमें ज्यादा रेजोनेंस है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस
उतनी कम बेसिसिटी। सो ऑब्वियसली आपका 4 का बेसिसिटी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू दीज टू। दोनों में भी भाई साहब रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है, बोथ आर नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे भाई साहब इसके मध्य 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके मध्य भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक O भी है एंड O इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। O भाई साहब क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई साहब, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना भी चाहेगा, वो उसको डोनेट करने नहीं देगा, ठीक है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी भाई साहब? फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी भाई साहब फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आपका 3 का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये इस इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा ना भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसमें घूमेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगी इसमें, तो इसकी भाई साहब बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। दिस विल हैव द हाईएस्ट बेसिसिटी, दिस विल हैव द लीस्ट बेसिसिटी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हंसी क्यों आ रही है? नहीं सर, तो आपने बोला वो लेगा ना, हाँ, तो देने नहीं देगा, तो वो ज़्यादा किसी ओ ले रहा है ना इससे, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहा है ना भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब ओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दे पाएगा, यहाँ पे भी ये दे चुका ऑलरेडी। बेसिसिटी किसके वजह से है? आपकी इलेक्ट्रॉन्स की देने की टेंडेंसी के ऊपर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की देने की टेंडेंसी के ऊपर है। यार मेरे को लेकिन 2 और 4 में शक हो रहा है भाई साहब, 2 और 4 में। तो क्या मैम ग्रुप में मैसेज डाल रही है कि तू इन्फॉर्म, क्या आई विल बी लेट? सर वो क्या हाँ लेट नहीं होने वाला था लेकिन लेट हुआ नहीं। बाप रे, जब लेट होता है तब क्या करते? ओके चलिए फिर से इसको थोड़ा सा करते हैं। देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके डोनेट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलते हैं बेसिकली इसको, या हम बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है। ओके सो लेट्स पहले हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों में तो रेजोनेंस है, इनको साइड में रखते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस बढ़ेगा अगर, तो आपका भाई साहब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इन दोनों से कम रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे भाई साहब आपका n के इधर है, ठीक है, और इसका भाई साहब n के इधर है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, और आप सही बोल रहे थे, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या है आपका EWG है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब ये वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली, ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे भाई साहब इन दोनों में
इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है लेकिन ये ले लेगा इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, फर्स्ट की ज़्यादा, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट की बेसिसिटी भाई साहब थर्ड से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी हम इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे देखो दोनों में, मैं क्या बोल रहा था आपका, इसका रेजोनेंस इससे ज़्यादा है डेफिनेटली। ठीक है, रेजोनेंस दोनों में भी होगा क्योंकि डबल बॉन्ड घूम सकता है दोनों में ही। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भाई साहब एक लोन पेयर है, इसमें भी भाई साहब लोन पेयर है। ठीक है, इसमें भी लोन पेयर है क्योंकि यहाँ पे H है तो एक लोन पेयर बचा है इसके पास, इसमें भी 2 बॉन्ड और ये एक है। ये वाला जो है आपका sp² हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए इस लोन पेयर को वो घुमा नहीं सकता, इस लोन पेयर को और ज़्यादा वो डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वेनेवर आप जिसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास लोन पेयर है लेकिन अगले वाले एटम के साथ आप sp² बॉन्डिंग में हैं, मतलब आप डबल बॉन्ड में हैं, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये दोनों रेजोनेंस हैं, इसके वजह से पहली बात, रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का कैपेसिटी कम होगा, अगर कैपेसिटी कम होगा तो आपकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो पहले हम इन दोनों को अलग कर दिया क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है। नाउ लुक एट दिस हैज गॉट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस हैज गॉट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, but the tendency here will not be to donate. Why? Because यहाँ पे sp² है। ठीक है, the tendency here will be to donate। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब tendency here will not be because आपका sp² है तो डोनेट नहीं कर पाएगा, इसका भाई साहब डोनेट कर सकता है कंपैरेटिवली इसके। तो हम यहाँ पे अगर देखें 1 3 से ज़्यादा तो ये डोनेट कर सकता है, तो ये 4 का भाई साहब 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो सब गड़बड़ है भाई साहब, ये वाला होना चाहिए लेकिन 2 कैसे 4 से ज़्यादा होगा भाई साहब, 1 का 3 से ज़्यादा, हाँ 1 का 3 से ज़्यादा करेक्ट है, और 2 का 4 से ज़्यादा, तब 4 का 2 से ज़्यादा होगा ना। सही तो है लेकिन यहाँ पे वैसा 4 का 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 का 2 से ज़्यादा होना चाहिए वैसा। ओके, विल चेक ऑन दिस वन। अरे टीचर की जरूरत टीचर, और उसने अपना वो भी नहीं कंप्लीट किया है, स्टडी कंप्लीट नहीं किया, पढ़ा मतलब पढ़ रही है खुद कहीं पे। अच्छा, मैं वाला ट्यूशन चले गए। हाँ नहीं वो ठीक है। Okay, people, we will continue with